हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी जो बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आपका हाइजीन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रीट फूड कहीं पे बिक रहे हैं, वो बहुत उनका प्रॉपर केयरिंग नहीं है, मक्खियाँ उस पर बैठ रही है, फिर भी आप लालच में पड़ गए, आपको अच्छा लगा, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, समोसा हो गया, ये सारी चीज़ें चाट वाट दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लोग उनके पास वहाँ पे चले जाते हैं, खरीद के खा लेते हैं। और ये बहुत सारी बीमारियां इनकी वजह से होती है। अब बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन उनमें से कुछ बीमारी जो है, मैं उनके बारे में, एक बीमारी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, आप उसी को बस समझ लीजिए। और ये भी एक प्रोटोजोवन से होने वाली डिजीज है, इसका नाम है अमीबियासिस। अमीबियासिस। और इसी का दूसरा नाम है, वो है अमीबिक डिसेंट्री। इसी को अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। और देखो, एनसीईआरटी ने ज़्यादातर ऐसी बीमारियों के आपको बुक में रखा हुआ है, जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनसे अगर आप प्रिवेंशन, जिससे आप बचना चाहें तो आसानी से बच सकते हैं। अवेयरनेस उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप उन सारी चीज़ों से अवेयर है तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसमें से ज़्यादातर बीमारियां उस टाइप की है एनसीईआरटी में, जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं। बस थोड़ा से आपको उनके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। ओके, अभी हम अमीबियासिस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देख लो, जैसे एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बट एक चीज याद रखें, लगभग 500 मिलियन पीपुल, लगभग 500 लोग, 500 मिलियन लोग हर साल पूरे वर्ल्ड में 500 मिलियन लोग बीमार होते हैं। किस बीमारी से सफर करते हैं? अमीबियासिस से सफर करते हैं। और उसमें से लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। 1 से 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। किस बीमारी की वजह से? ऑफ कोर्स अमीबियासिस की वजह से। दैट्स व्हाई अमीबियासिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज। नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन ये किसी डिजास्टर से कम नहीं है। आज कोविड के टाइम पे तो सारी बीमारियां छोटी हो गई, बट लेकिन ये भी बहुत बड़ी बीमारी है और इसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है, हर साल जान जा रही है। स्पेशली आपके इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और जहाँ पे हम लोग थोड़ा से केयर नहीं करते फूड को लेकर, वाटर को लेकर, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये सारी चीज़ें, बीमारियां बहुत होती हैं। और अफ्रीका में भी ये चीज़ें देखी जाती है। ओके, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी होती किससे है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक प्रोटोजोवन होता है। अब आपको पता होगा प्रोटोजोआ के बारे में। अब आप क्लास 12 में आ गए, क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे। अगर क्लास 12 के नहीं होंगे, आपने क्लास पास कर लिया होगा। तो ये प्रोटोजोवन जो होते हैं, प्रोटोजोवन का मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या यूनिसेलुलर एनिमल आप इनको कह सकते हैं। जैसे आपने पिछला वाला प्लाज्मोडियम पढ़ा था, ठीक वैसे ही एक प्रोटोजोवन होते हैं जिनका नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। अब देखो, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये आखिर करते क्या है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, देखो इनसे होने वाली बीमारी का नाम तो आपको पता है, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री है। लेकिन ये करते क्या है? देखो, वर्ड जो एंड आया है वो इंट्रम से आया है। इंट्रम का मतलब आपको पता चल गया होगा। इंट्रम वर्ड एक्चुअली इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। और दूसरी चीज, दूसरा वर्ड यहाँ पे अमीबा है। अमीबा आप समझ रहे हो, ये एक अमीबा की ही स्पीसीज है। सेकंड तो हो गया अमीबा, जो आपका नाम से ही पता चल गया। नेक्स्ट आपका है हिस्टो। हिस्टो मतलब आपको पता है टिश्यू है, टिश्यू हो गया। और लिटिका, लिटिका मतलब आपने लिसिस पढ़ा होगा, जैसे अपने ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्लास 11th में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का डिस्ट्रक्शन। तो यहां से वर्ड जो है लिसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, या डिस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो किस चीज का डिस्ट्रक्शन? मतलब इंटेस्टाइन के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने वाले
अमीबा, ठीक है ना। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रहा है, ये चीज याद रखें। इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने वाले क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को एक्चुअली ये इन्फेक्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करें कि किस तरह से कैसे इफेक्ट डालते हैं। देखो, एक बार ये जैसे फूड हो गया, ठीक है ना, इनके जैसे होता है ना, इनका कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब है ये फूड पे जैसे जनरली ये फीकस पे पाए जाते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं ना, उनके टॉयलेट पे उनका जो स्टूल होता है उन पे ये पाए जाते हैं। अब उन पे पाए जाते हैं। अब ये जो हमारे घर की जो हाउस फ्लाई होती है, ये एज ए वेक्टर काम करती है। जो हाउस फ्लाइज होती है, ठीक है ना, वेक्टर का मतलब ये ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। ये क्या करेंगी, ये स्टूल पे भी बैठती है, आपके फूड पे भी बैठती है। दैट्स वाई हमने कहा कि आप ऐसा फूड जरूर बिल्कुल ना लें जिन पे मक्खियां बैठती हो, ठीक है। तो वो स्टूल पे बैठती है, उसके बाद आपके फूड पे भी बैठती है। तो इसीलिए ये ट्रांसमिट कर देती है प्रोटोजोवन को। मतलब कौन से प्रोटोजोवन को? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को ट्रांसमिट कर देती है। वो जाके कहाँ पे पहुंच जाता है? फूड पे पहुंच जाता है। जैसे अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का देखो, जो आपने पिछली बार पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम वाले में ट्रोफोजोइड के बारे में। तो ट्रोफोजोइड जो होते हैं, ये इनका एक्टिव फॉर्म होता है। मतलब जब ये ट्रोफोजोइड की फॉर्म में होते हैं ना, एक इनकी अलग फेज होती है, लाइफ फेज होती है। जब ये ट्रोफोजोइड की फॉर्म में होते हैं तो ये आसानी से इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करते हैं? किसी भी पर्सन को। मतलब एक्टिव फॉर्म होता है। बट ये जब फीकस जो होता है या फिर जो स्टूल होता है, उस पर ये ट्रोफोजोइड की फॉर्म में नहीं होते, उस पे ये सिस्ट की फॉर्म में होते, जो कि रेजिस्टेंट होता है। सिस्ट बना के एक हार्ड कवरिंग बना के रहते हैं उनके अंदर ट्रोफोज। जैसे ही बस्ट करते हैं, फिर उनमें से मीरोजोइड निकलते हैं, मीरोजोइड से ट्रोफोजोइड बनते हैं। जैसे ही ट्रोफोजोइड बनते हैं, ये बीमारी कॉज कर देते हैं। अच्छा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पहले सिस्ट बनाता है, सिस्ट की फॉर्म में स्टूल पे होते हैं, फूड पे आते हैं, बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, कि किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही ट्रोफोजोइड बनते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो कवरिंग अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है, उनको इन्फेक्ट करता है। उनको उन पे छोटे छोटे क्या नाम है, अंदर की तरफ पूरा फैल जाता है, और वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है? ऑफ कोर्स उनकी वॉल को, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं और लिवर में या फिर स्प्लीन में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे आदमी पता नहीं चलती उनकी बीमारियां कि उनको कौन सी बीमारी है, उनको अमीबिक डिसेंट्री हो गई है। लेकिन ऐसे जो आदमी जिनके लिवर में या फिर स्प्लीन में ये पहुंच जाते हैं, ये उससे ये एज ए कैरियर काम करते हैं। आप उनसे हैंड शेक करेंगे तो आपके अंदर पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। और आपको पता है पैरासाइट का जो नेचर होता है, ये होता है कि वो होस्ट को कभी किल नहीं करते। फूड उनसे लेते रहते हैं, वो बीमार रहेगा बट वो उसको किल नहीं करते। तो इसी तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो अंदर जाके अब होता क्या ना, अंदर इन्फेक्ट करते चले जाते हैं पूरी इनर लाइनिंग को, और लास्ट में क्या होता है कि इन्फेक्ट करते हैं, और लास्ट में क्या होता है ना कि वहां पे छोटे छोटे फुंसियां बन जाती हैं, छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे अल्सर्स बना लेते हैं। अब ये अल्सर्स जो होते हैं, जब बस्ट करते हैं, ये जब बस्ट होते हैं, तो जो टॉयलेट होता है या फिर फीकस होता है, स्टूल होता है, वो किसके साथ बाहर आता है? म्यूकस के साथ प्लस ब्लड क्लॉट। ये क्योंकि ये बस्ट करते हैं, इन अल्सर्स में ब्लड होते हैं, और उन म्यूकस के साथ पस और ब्लड क्लॉट जो होता है, वो सारी चीज़ें एक साथ निकलती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि अगर किसी को डायरिया हो रहा है या फिर बार बार उनको टॉयलेट हो रहा है, तो इसका अगर उनका स्टूल टेस्ट कराने पे उसमें ब्लड क्लॉट भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे चांस किस चीज़ का ज़्यादा होता है? आपका अमीबिक डिसेंट्री का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। कौन? आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपको एक डिजीज बनाते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो सिम्टम्स का मतलब होता है इसमें कॉन्स्टिपेशन, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसके अलावा
जो एब्डोमिनल पेन के साथ साथ वहाँ पे एब्डोमिनल क्रैम्प भी आपको आएगा, जैसे मरोड़ होता है ना, वो वहाँ पे देखने का को मिल सकता है। साथ में आपको वोमिटिंग का भी चांस बढ़ जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो उसमें जनरली देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इनका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए देखिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट कुछ यहाँ पे दवाइयों का नाम मेरे पास है, तो मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ। जैसे आपका एमिक्लिन है, आपका मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, और साथ ही में आपका अमीबा मैग्ना। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ना, ये मैंने जो बुक में मुझे मिली है, मैंने उनमें से 2-3 का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा इनके बारे में समझना। तो अच्छे से आप लोग इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा मैं इनके बारे में बताने नहीं जा रहा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। बट ये याद रखें, हाइजीन लेवल को मेंटेन रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और उन सारी चीज़ों से दूरी बना के रखें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करें। साथ में आप पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर शेयर करें। ऑफकोर्स आपका फीडबैक का हमेशा वेलकम है। आप लोग हमेशा अपने फीडबैक को दें ताकि अपनी चीज़ों को, अपने लेक्चर्स को, अपने वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।